एक समय की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम था शिवानी। जब वह 15 साल की थी तो उसके पिता की बीमारी के दौरान मृत्यु हो गई और उसकी मां ने ही उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई। उसके घर में उसका पति और सास ही थे। घर में केवल 3 लोग ही थे। पहले पहले तो शिवानी और उसके सास के बीच अच्छा समय बीता, पर धीरे धीरे उनके संबंध बिगड़ने लगे। उसका पति उन दोनों की बहसबाजी से बहुत ही तंग आ गया था। कभी कभी बात बहुत बढ़ जाती थी। शिवानी और उसकी सास में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दिन नौबत मारपीट तक आ गई और शिवानी गुस्से में अपने घर चली गई। और घर जाकर भी उसको चैन नहीं मिला, क्योंकि उसको अपनी सास से अब बहुत ही नफरत हो चुकी थी। वह अपनी सास से बदला लेना चाहती थी। वह अपने पिता के दोस्त, जो कि एक वैद्य थे, उनसे मिली और सब कुछ उनको बताया कि उसकी सास उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं और वह उससे अब बहुत परेशान हो चुकी है। वैद्य जी से कुछ मदद चाहती है जिससे उसकी सास से उसे छुटकारा मिल जाए। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और उन्होंने उसे एक जड़ी बूटी की दवाई दी और कहा कि ये अपनी सास को 7-8 महीने तक धीरे धीरे खाने में देना। 7-8 महीने में ही उनकी हालत खराब होने लगेगी और तुम्हें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। तुम्हें अपने घर जाना होगा और उनके लिए तुम्हें अब घर जाना होगा और उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना होगा। और यह भी देखना होगा कि वह अच्छे से खाना खाएं, उनका ध्यान रखना होगा, उनसे अच्छे से बात करनी होगी और अपने पड़ोसियों से भी अच्छे से बर्ताव करना होगा, जिससे कि किसी को तुम पर शक ना हो। जहर धीरे धीरे तुम्हारी सास के शरीर में जाएगा। एकदम जहर देने से किसी को भी तुम पर शक हो सकता है। वह यह जड़ी बूटी लेकर खुशी से अपनी ससुराल आ गई। अब उसका व्यवहार बहुत ही बदल गया। वह अपनी सास से अच्छे से बात करने लगी और उसकी बात भी मानने लगी। हमेशा ही कुछ न कुछ नया बनाने की सोचती। वह वही खाना बनाने की सोचती जो कि उसकी सास को पसंद था। और अब उसका पति भी उससे खुश रहने लगा और वह पड़ोसियों से भी अपनी सास की बहुत तारीफ करती। सास भी उसकी बहुत तारीफ करने लगी थी। कभी वह पड़ोसियों से बात करते हुए सास को सुनती कि वह उसकी तारीफ कर रही है, तो वह सोचती कि वह तो उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही है और वह तो असली में उसकी तारीफ कर रही है। अब दोनों बहुत ज़्यादा समय एक साथ बिताने लगी। घर में बहुत शांति देखकर उसके पति को भी अब घर में रहना पसंद आ गया। वह अपनी माँ के साथ और अपने पत्नी के साथ बहुत खुश था और वह अपनी पत्नी से बहुत ही अच्छे से बात करने लगा और वह उसका बहुत ही आभारी था कि वह उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और उसकी माँ भी उसको अपनी बेटी की तरह ही मानने लगी थी और सारी बातें उसके साथ बांटती थी। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था और अब वे एक दूसरे से थोड़ी देर भी बिना बात किए नहीं रह पाती थी। हर बात पर वह एक दूसरे को बताकर ही कोई भी निश्चय लेती थी। एक दिन यह सब देखकर शिवानी को बहुत पछतावा होने लगा कि यह मेरे साथ कितना अच्छा कर रही हैं और मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ। मैं इनको धीरे धीरे जहर दे रही हूँ। उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सास को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है। उसकी सास ने कहा कि जाओ और जल्दी आना, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता है। और वह अपने घर आई और उसी दिन वह अपने अंकल, जो कि वैद्य थे, उनसे मिली।
और रोते हुए उनसे बोली कि कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी सास बहुत अच्छी हैं और वह बहुत बदल गई हैं। अब मैं उनको बिल्कुल मानना नहीं चाहती। कृपया मेरी मदद कीजिए और जहर का असर खत्म करने के लिए कोई दवाई दीजिए। अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। वह तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा कर रही हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। तो वे बोले कि बेटी, तुम चिंता मत करो। दरअसल मैंने तुम्हें कभी भी कोई जहर नहीं दिया। वह जो दवाई है वह तो स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटी है, जिससे कि तुम्हारी सास का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि जहर तुम्हारे दिमाग में था, जो कि मैंने देख लिया था। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने यह सब किया। अब तुम खुशी से जाओ और अपना घर संभालो।